हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी पे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नया सिलेबस, जो कि नया सिलेबस होगा हमारे नए बैच 2024-25 के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें सिलेबस में है, कौन सी चीजें सिलेबस से आउट हो चुकी हैं, वो सारा कुछ हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ईयर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का नया सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि अगर आपने एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि हाँ यार ये चीजें मुझे पढ़नी है, जैसे कि आप अगर इसमें देखोगे ना तो इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि 8 यूनिट्स मुझे नवंबर तक एंड करना है, तो अभी आपका चल रहा है जून, जून से नवंबर तक का आपके पास टाइम है ये 8 यूनिट्स डिस्कस करने का, खत्म करने का। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कितने यूनिट्स मुझे एक मंथ में करने हैं, 15 दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एजुकेशन का है, इसमें आपको क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज कि हमको समझना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन के सिलेबस का क्या नाम है। तो इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्यों है, मतलब एज अ डेफिनेशन क्या चीज है, फ्रेमवर्क पूरा आपको एजुकेशन का समझना है। ओके, तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो देख सकते हो यूनिट नंबर 1 आपके सामने ये रहा। इसमें आपको पढ़ना है क्या, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम, यानी कि शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्य, कि शिक्षा क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है शिक्षा का, और उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपको सब टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं पहले यूनिट में। तो इसमें सब टॉपिक्स में आ जाएगा पहला कि भारतीय प्राचीन ज्ञान, मतलब एजुकेशन को इंडियन जो ओल्ड टाइम का, एंशियंट टाइम में कौन से ज्ञान थे उसके बारे में पढ़ना है। परंपरा क्या रही थी एजुकेशन को लेकर के, किस तरह से एजुकेशन दिया जाता था, वो सारी परंपराओं के बारे में आपको समझना है। एंड जीवन की संकल्पना, गुरु और शिक्षा की संकल्पना, यानी कि जिंदगी की क्या संकल्पना थी, लाइफ किस तरह से हम देखते हैं, गुरु का क्या कॉन्सेप्ट था, और एजुकेशन की संकल्पना किस तरह से थी। बेसिकली हमको हमारे एंशियंट इंडियन के जो पूरी हिस्ट्री है ना, उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या चीजें हैं, एजुकेशन किस तरह से दी जाती थी, उन सारी चीजों के बारे में आपको बात करनी है। किसमें, यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का अर्थ क्या है, एजुकेशन का नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारा कुछ आपको सेकेंड सब टॉपिक पे पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं थर्ड सब टॉपिक्स की, जिसमें विद्या और ज्ञान के बारे में बात करनी है कि विद्या क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, इसकी खोज कैसे की गई, लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये सारा कुछ आपको समझना है विद्या और ज्ञान के बारे में। फिर आपको पता करना है ये लास्ट क्या, कॉन्सेप्ट के बाद क्या है, एम है, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब शिक्षा के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, शिक्षा केवल एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ी जाती है। शिक्षा के व्यक्तिवादी उद्देश्य भी है कि एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बेहतर बनने के लिए, एक व्यक्ति को अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए, एक व्यक्ति को एक एज ए पर्सनालिटी बेहतर इंसान बनने के लिए भी एजुकेशन की जरूरत होती है। एक व्यक्ति को सामाजिक अस्तित्व में रहने के लिए, एक व्यक्ति को एक समाज में रहने के योग्य बनाने के लिए भी एजुकेशन काम करता है, कि एक व्यक्ति को किस समाज में रहना है, उसके अकॉर्डिंग उनको किन किन चीजों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को बना देना, यह भी एजुकेशन का ही काम है। एजुकेशन का नेक्स्ट उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक चीजों को सिखाना, लोकतंत्र के बारे में बताना, किस तरह से लोकतंत्र वर्क करती है उस बारे में सिखाना, लोकतंत्र में किस तरह से अपना जीवन जीना है उस बारे में सिखाना। यह सारा कुछ किस में काम आता है, लोकतांत्रिक उद्देश्य है इसका। व्यवसायिक उद्देश्य भी है, हम एजुकेशन लेते हैं, हम शिक्षा लेते हैं ताकि हम अपने लाइफ में इस काबिल हो सकें कि हम जिंदगी में अर्निंग कर सकें, पैसे कमा सकें, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। क्यों, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के बहुत बेसिक नीड्स हैं कि हमें खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, और वो चीजें कमाने के लिए हमको व्यावसायिक एजुकेशन मिलना भी बहुत जरूरी है। आप क्लास 12 तक पढ़ते हो, उसके क्लास 12 के बाद आपको जो भी एजुकेशन दिया जाता है ना, वो कहीं ना किसी व्यवसाय को ही एम करके दिया जाता है, कि आपको प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाता है कि इससे आप इस प्रोफेशन में जा सकते हो। ओके, गॉट इट। तो ये सारी चीजों के उद्देश्य के बारे में हमको पढ़ना है पहले यूनिट में। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के फंक्शंस क्या हैं, काम क्या है एजुकेशन का, क्यों किया जाता है एजुकेशन, क्या मतलब है एजुकेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एजुकेशन का है ना, वो है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। यानी कि आज जिस टाइम पीरियड पे हम रह रहे हैं, हमारी अपनी कुछ विरासत है,
हमारी विरासत हमें कहां से मिली है? अपने पूर्वजों से मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में हमें बताया, और वो विरासत आगे आने वाले जनरेशंस में ट्रांसफर होती रहे। हमारा वो सामाजिक विरासत हो सकता है, सांस्कृतिक विरासत हो सकता है, धार्मिक विरासत हो सकता है, हमारा माइंडसेट के लेवल पे हो सकता है, हमारा फाइनेंशियल विरासत हो सकता है। तो सांस्कृतिक विरासत, कि हमारी संस्कृति, कल्चर किस तरह से था, उसका हस्तांतरण होता रहे, ये एजुकेशन का काम है। दूसरा चीज है मानवीय मूल्यों पर पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जन करना या हस्तांतरण करना, कि हमारा मानवीय मूल्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको अर्जित भी कर रहे हैं, कि यार नए नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं मानवीयता को लेकर के। कल के टाइम पे हो सकता है कुछ चीज मानवीय था, आज वो मानवीय नहीं रहा, ह्यूमैनिटी के अंदर नहीं आ रहा है। आज कुछ चीजें ह्यूमैनिटी में है जो कल शायद उस चीज के अगेंस्ट थे लोग, समझ रहे हैं? तो इस तरह से चीजें जो अब बदल रही हैं उसका अर्जन करना, और जो हमारी प्राचीन चीजें हैं उसको हस्तांतरण करना, ये एजुकेशन का काम है। तीसरा है राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, कि हम राष्ट्र को एक कर सके, क्योंकि आज हम जिस जगह पे पैदा हुए हैं, वी डोंट नो द होल कंट्री, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, लेकिन एजुकेशन ने हमें ये सिखाया है कि हम एक देश में हैं। हमारा पूरा भारत, जो इतना बड़ा फैला हुआ हमारा भारत है, ये पूरा भारत हमारा है, हम इस भारत के हैं, हम इस भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान हम सबके लिए है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में कहां से आएंगे? एजुकेशन से आएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण भी यहीं से होता है। अंतरराष्ट्रीय बोध हेतु भी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि अंतरराष्ट्रीय बोध हेतु आपको एजुकेशन जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय कुछ चीजों के बारे में जानना है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने कभी एजुकेशन ली ही नहीं, आप अंतरराष्ट्रीय सिचुएशंस के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप जान ही नहीं सकते हो। तो ये एजुकेशन राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए भी शिक्षा की इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया शिक्षा के कार्य, ये सारी चीजें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज क्या है, शिक्षा के अभिकरण क्या है। अब शिक्षा कई तरह से ली जा सकती है। एक होता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब वो शिक्षा जो आप जाकर के कॉलेजों में, स्कूल्स में, इंटर कॉलेजेस में, आपके विश्वविद्यालय में, उन सब में जो एजुकेशन आप ले रहे हो, एक औपचारिक रूप से एजुकेशन, जो एक कह सकते हो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है, तो उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब जो आप स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हट करके शिक्षा लेते हो, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग हो गया। आप रेगुलर बेस पे नहीं जा रहे हो कॉलेज, बट आप लर्निंग ले रहे हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़ रहे हो। एक होता है आपका नौपचारिक शिक्षा, यानी कि जो आप किसी भी एकेडमिक चीजों से जुड़ करके नहीं, आपका दिल कर रहा है किसी चीज के बारे में जानने में, किसी खोज में, मैं क्या हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में खोजने को। तो जब हमारा दिल इस तरफ मुड़ने लग जाए कि यार मुझे कुछ सोचना है, कुछ समझना है, और अपनी अवबोध के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से मुझे कुछ चीजें जाननी है, तो फिर वहां पे आ जाता है नौपचारिक शिक्षा। तो ये सारे ही शिक्षा के कहीं ना कहीं एजेंसीज हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन के बारे में, भारतीय संविधान और शिक्षा के बारे में। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में क्या क्या चीजें बोली गई है, एजुकेशन को कितना महत्व दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का कहां कहां पे जिक्र आया है, ये सारी चीजें हमको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। तो ये रहा हमारा यूनिट नंबर 4। आइए यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5th यूनिट में आपको जो पढ़ना है ना, इसमें पढ़ना है आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा जो आपकी होती है, प्राथमिक एजुकेशन, उससे पहले की एजुकेशन। प्राथमिक एजुकेशन किसको माना जाता है? आपका 1st से लेकर के 5th तक। इससे पहले जो आपकी एजुकेशन होती है, आप प्राथमिक शिक्षा में आने से पहले जो पढ़ते हो, उसको कहते हैं प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जिसमें आपको पढ़ना क्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, और इसका महत्व क्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों नहीं डायरेक्टली फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं, क्यों पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जरूरत क्या होती है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के कई सारी पद्धतियां लाई गई, कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी पद्धतियां दी कि इस तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा चलनी चाहिए। जिस पद्धतियों में सबसे पहला पद्धति आता है डाल्टन पद्धति का। इसमें आता है आपका मॉन्टेसरी पद्धति, आपने ये सुनी होगी, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति, ये तो आपने सुनी होगी। कहते हैं जो LKG UKG जो पढ़ाया जाता है आपका, वो किंडरगार्टन पद्धति के अंतर्गत आता है। तो इन सारी पद्धतियों में से कोई ना कोई पद्धति यूज की जाती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए। ओके, अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई और पूर्व माध्यमिक शिक्षा, इसके बारे में आपको बात करनी है कि नई शिक्षा नीति जो 2022 आई, उससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा में क्या डिफरेंस आया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 5 में। एक एक पद्धति के बारे में भी अच्छे से समझेंगे कि उसमें क्या है, क्या बताया गया है, किस तरह से एजुकेशन को बताया गया है, वो सारा कुछ आपको पता करना है यूनिट नंबर 5 में।
ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, कि यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्या है, इस शिक्षा का महत्व क्या है। तो इसमें बेसिकली पढ़ना है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो पहले टॉपिक तो यही पढ़ना है कि प्राथमिक, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में ये तीनों चीजें लिखनी होंगी। या आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और महत्व को सविस्तार स्पष्ट कीजिए, तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज क्या पढ़नी है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करनी है, कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान स्थिति क्या है, क्या किस चीज से गुजर रहा है भारत में प्राथमिक शिक्षा, क्या बहुत अच्छी स्थिति है या बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कम स्थिति है, अच्छी, उन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करो। ओके, अब बात करना है इसके बाद यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, कि भारत में उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मीनिंग एंड जो इसका उद्देश्य है, इसका आगे चल करके हमारी लाइफ में क्या प्रोजेक्शन है, वो सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है कि इसका मीनिंग एंड एम क्या है। अब बात करते हैं भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है उच्च शिक्षा की, क्या बहुत इंपॉर्टेंस है उच्च शिक्षा की, कम इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। ओके, यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है डिफरेंट गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो है शिक्षा प्रणाली के विभिन्न वर्ग जो है मार्गदर्शक या फिर नियामक समितियों के बारे में बताइए कि कौन कौन सी समितियां हैं। अब इसमें देखो, जो भी समितियां काम कर रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एजुकेशन को इफेक्ट कर रही हैं। आप देख सकते हो, जो पहला है वो है भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनेस्को से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है कि एक शिक्षा मंत्रालय होगा जो बेसिक रूप से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। अब भारत में शिक्षा मंत्रालय तो है, शिक्षा मंत्रालय के अलावा कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पहली बॉडी आती है जो रेगुलेटिंग बॉडी है, वो है एनसीईआरटी, जो नेशनल लेवल पे बात करती है। इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर के नेशनल काउंसिल, जो कि आपका रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपका एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, तो ये आपका एक बॉडी के रूप में काम करती है एनसीईआरटी, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के हर एक सेक्टर में चलता है। दूसरा आता है आपका एससीईआरटी। एससीईआरटी में क्या है, स्टेट लेवल पे आ जाता है ये चीजें, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहां पे क्या था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यहां पर स्टेट के लेवल पे चीजें होने लगी, हर एक स्टेट का, जैसे कि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, या उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद हो गया। ऐसे ही जो है हर एक स्टेट का अपना अपना है, मुंबई का है, जो है मध्य प्रदेश अपना है, हर एक जगह का, हर एक स्टेट का अपना है। उसके बाद आता है आपका एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ओके, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसके बारे में बात कर रही है। उसके बाद आता है आपका एआईसीटीई, एआईसीटीई के बारे में भी आपने सुना होगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके बारे में भी पढ़ना है कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो ये कुछ बॉडीज हैं जो भारत में वर्क करती हैं, एजुकेशनल सिस्टम पे काम करती हैं, एजुकेशन को बेहतर बनाना इनका काम है, एजुकेशन में किस तरह से न्यूनेस लाया जा सके, मॉडर्निटी लाई जा सके, क्या हमारे लिए इस समय इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही चीज़ें काम में वर्क कर रही हैं। तो ये है बेसिकली 8 यूनिट्स जो आपका नया बैच 2024-25 में बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन का आपको नया सिलेबस में पढ़ना है। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि उनकी भी हेल्प हो सके आपके एक शेयर से।